करेंगे। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ के जानकारी प्राप्त किए कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, तो दोनों ट्रांसफार्मर की संरचनाएं अलग अलग चित्र द्वारा हम समझते हैं। छात्रों, ये दो प्रकार ट्रांसफार्मर के हैं, जिसमें हम पहला ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर जानते हैं, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ये जो बीच में पतली लोहे की प्लेटें रखी हैं, इनको हम क्रोड कहते हैं। लोहे की क्रोड है। और सेम इसी तरह इसमें भी दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में लोहे की क्रोड होती है। ठीक, देखिए कार्यविधि के ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में जब कुंडली में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक कुंडली होगी और ये द्वितीय कुंडली होगी। तो छात्रों, सबसे पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम इनकी संरचना के बारे में, ये प्राथमिक कुंडली है ऊपर, जिसमें फेरों की संख्या कम होती है, यह मोटे तार की लपेट कर बनाई जाती है। और द्वितीय कुंडली में पतले तार की कई फेरों वाली कुंडली होती है। इसमें बीच में लोहे की प्लेटें डाली होती हैं, जिसे हम लोहे की क्रोड कहते हैं। इनका ठीक संरचना है इनके विपरीत ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर तो छात्रों, इसमें क्या है कि ऊपरी वाली कुंडली में, जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक, और नीचे द्वितीय कुंडली होती है, जिसमें फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, और यह पतले तार को लपेट कर बनाई जाती है, तांबे के पतले तार से लपेट कर बनाई जाती है। जबकि द्वितीय कुंडली मोटे तार की कम फेरों वाली होती है, जो नीचे की ओर लगी होती है। तो अब हम कार्यविधि के बारे में इनको अलग अलग करके हम समझते हैं। तो छात्रों, जब यह पूरा उपकरण ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्राथमिक कुंडली को सदैव जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के पश्चात प्राथमिक कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रत्येक चक्र में एक क्रोड से एक बार चुंबकित होने के अनुदिश से यह एक दिशा में घूम जाती है, और दूसरी बार जब चुंबकित होती है तो दूसरी दिशा में घूम जाती है। तो छात्रों, इस प्रकार यह कुंडली बार बार चुंबकन होती है, तो वैद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के अंदर
कुंडली जो प्राथमिक कुंडली से विद्युत धारा बार बार इस तरह से चुंबकीय विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसके द्वारा लगातार कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न होता रहता है और जहाँ पर चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत लागू होता है, जिसे फैराडे ने कुंडली के अंदर प्रेरित होने की शक्ति को दर्शाया है। अब जब द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर के अंदर क्रोड से चिपकी होती है और प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहती है, यह परिवर्तन या कह लिया जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का परिवर्तन होता है, जो हम इस उपकरण को प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन का एक उपकरण कहते हैं और यही इसका कार्यविधि होगी। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में हम लोग सबसे पहले दोनों कुंडलियों के बारे में विद्युत वाहक बल का एक व्यंजक होता है जिसे हम प्रत्यावर्ती व्यंजक कहते हैं। ईपी बराबर प्राथमिक कुंडली ईपी बराबर माइनस एनपी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। छात्रों, ये प्राथमिक कुंडली पी का मतलब प्राइमरी, तो प्राथमिक कुंडली में जो ईपी होता है यह एनपी फेरों की संख्या है और यह चुंबकीय फ्लक्स में लगातार जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसका ये फार्मूला है। ईपी बराबर माइनस एनपी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ठीक यही चीज दूसरी कुंडली में ईएस, जिसको हम सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, द्वितीय कुंडली का जो फिगर है, ईएस बराबर माइनस एनएस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। यह दोनों समीकरण प्राथमिक कुंडली में पहले समीकरण को प्राथमिक कुंडली से और दूसरे समीकरण को द्वितीय कुंडली से बना लेते हैं। तो अब दोनों समीकरण को हम यदि एक दूसरे से समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा एक सूत्र प्राप्त होता है। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ईपी अपान ईएस इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी बटे माइनस एन एस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। तो छात्रों, ये डेल्टा फाई बी और डेल्टा फाई बी इंटू में है, जिसको हम काट सकते हैं। ईपी बराबर ईएस इज इक्वल टू एनपी अपान एन एस। एनपी बराबर एन एस, यही इसका विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या में अनुपात होगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, इनके अनुपात में बराबर होता है। ठीक, आज का क्लास इतना ही छात्रों। इसके हानि और ऊर्जाओं के हानि तथा लाभ से इस उपकरण के क्लास का आगे वाली कक्षा में बताया जाएगा।